बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है आप लोगों का। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का हाल बहुत ही बढ़िया होगा, काफ़ी बेहतर होगा और अपने आप को बेहतर भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को कहीं न कहीं हिंदी के पेपर में ये आपको समस्या आ रहा होगा कि हम किस जीवन परिचय को तैयार करें और किस तरीके से हम जीवन परिचय को लिखें कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं, एक भी नंबर ना कटे और बहुत ही आसानी से याद हो जाएं। आप किताबों में, गाइडों में देखते हैं तो इतना बड़ा बड़ा कठिन कठिन चीज़ आता है जिसे देख करके याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। समझ में भी नहीं आता है कि क्या यार, क्या लिखें, कितना लिखें, कुछ नहीं समझ में आता है ना। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आज उन दो महापुरुषों का, महापुरुष कह सकते हो भाई, योगदान भी बहुत है ना, जीवन परिचय बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 20 सालों से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ रहा का मतलब ये बार बार पिछले 20 सालों से ही आ रहे हैं और इस साल भी पूरे गारंटी के साथ ही आएंगे। इन दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय तो आना ही आना है, ठीक है। तो वो कौन है? जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं कि वह हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन परिचय हमेशा पिछले 20 सालों से पूछा जा रहा है। तो आप सोचोगे कि सर ये तो हम पहले भी जानते हैं। भाई बिल्कुल जानते हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इनके जीवन परिचय को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और साथ में मैं इतना आसान और सरल तरीका से बताने वाला हूं ना कि बस एक बार सुन लो, एक बार, ज़्यादा नहीं सुनना है मेरे भाई, मेरे लाल, ज़्यादा कुछ नहीं सुनना है, बस एक बार सुनो और आपको पूरा याद ना हो गया तो आप कहिएगा। आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि सर मज़ा आ गया, आज तक तो हमने ऐसा ना सुना था ना देखा था, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम उन दो व्यक्तियों के जीवन परिचय को देखते हैं कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले आपका हेडिंग, बड़ा हेडिंग होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के क्या हैं, हिंदी साहित्य के क्या हैं, सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो इनके जीवन परिचय को याद करने के लिए आपको ना एक मैजिक बॉक्स बनाना होगा। इसे, जो आप यहाँ बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, देख पा रहे हैं ना, इसे ही मैजिक बॉक्स कहते हैं, जिसे हम संक्षिप्त परिचय भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है, जिससे एग्जामिनर ना आपके इन्हीं चीज़ों को देख करके आपको पूरे के पूरे नंबर देने पे विवश हो जाता है कि भाई लड़का इतना मेहनत किया है, इतना अच्छी तरीके से लिखा है, तो क्यों ना इसको पूरा का पूरा नंबर दे ही दिया जाए, है ना। तो आप लिखेंगे जन्म इनका, तो इनका जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बस्ती में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है? चंद्रबली शुक्ल। इनको जो पहचान मिला है ना, मतलब हिंदी साहित्य में इनको किस रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो जबरदस्त आलोचक के रूप में इन्हें हिंदी में क्या मिला है? पहचान मिला है, और निबंधकार के रूप में। फेमस बुक इनकी, मतलब बहुत सारी किताब इन्होंने लिखा है, लेकिन उनमें से कौन सी किताब ज़्यादा फेमस हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दो ऐसे बुक हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। फिर हम बात करें अगर इनके मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। ये मैजिक बॉक्स के बाद अब आपको क्या करना है? इनका जीवन परिचय लिखना है, बस
इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जिस तरीके से लिखा हूँ ना मेरे भाई, मेरे बाबू, आप लोग ध्यान से जब देखोगे, सुनोगे ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और कहोगे सर इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता। कहेंगे आचार्य शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ये बचपन से ही बड़े गंभीर थे। गणित में इनका हाथ थोड़ा तंग था। थोड़ा तंग था का मतलब क्या, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए ना ताकि एग्जामिनर को भी लगे वाह भाई क्या बात है, कितना सही ढंग से लिखा है लड़का। इसलिए पढ़ाई बीच में छूट गई। तंग का मतलब कमजोर थे गणित में, इस नाते इनकी पढ़ाई क्या हो गई, छूट गई। लेकिन हिंदी में ये मास्टर थे। मतलब हिंदी के बहुत बड़े जानकार थे। मास्टर का मतलब बहुत बड़े जानकार थे। इन्होंने मिर्जापुर में नौकरी की और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी जिसे बीएचयू के नाम से जानते हैं, वहाँ ये प्रोफेसर बन गए। ठीक है, बस इतना ही आपको इनके जीवन परिचय को लिखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लंबे लंबे चौड़े चौड़े चीज़ों को नहीं लिखना है भाई। आपसे जितना पूछा गया आप उतना ही तो लिखो। उससे ज़्यादा क्यों आप लिखोगे, किस लिए लिखोगे, इतना समय है आपके पास नहीं ना। तो भाई आपको जितना बोला जाए उतना लिखिए। देखिए ना कितना आसान सी, कितना प्यारा है ना, और आपको कितना आसानी से याद भी हो गया ना। अगर इनकी हम रचना की बात करें तो इनकी रचना में है चिंतामणि त्रिवेणी। बस इनका रचना समाप्त हुआ। अब हम बात करें अपने जयशंकर प्रसाद जी की। तो जयशंकर प्रसाद जी का भी जो जीवन परिचय है कुछ इस तरीके से भी उनको लिखना है, उनका लिखना है ना। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जादूगर के रूप में ये जाने जाते हैं, है ना। इनका भी जीवन परिचय को याद करने का जादुई बॉक्स यहाँ पर तैयार है। ये आपको यहाँ जादुई बॉक्स नहीं लिखना है, आप यहाँ लिख सकते हो संक्षिप्त परिचय। आप एक ऐसे जैसे मैं बॉक्स बनाकर लिखा हूँ ना, सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जब आप लिखोगे ना तो काफ़ी जो होगा ना आपका बहुत ही बेहतर और यूनिक लगेगा। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, वाराणसी जिले में। इनका परिवार जो है ना वो सुगनी साहू यानी तंबाकू के बड़े व्यापारी थे। ठीक है, तंबाकू मतलब सुरती कह सकते हो, खैनी जिसे आप जानते हो, खैनी के नाम से, सुरती के नाम से, जो भी आप जानते हो। ठीक है, उस नाम से ये वाराणसी जिले में क्या थे, फेमस थे। ठीक है ना, ये नहीं इनका परिवार। फिर जो पहचान मिला ना, पहचान किसे मिला भाई, नाटककार और कवि के रूप में इनको बहुत ज़्यादा पहचान मिला। इनकी फेमस बुक की बात करें तो इनकी फेमस बुक कामायनी, चंद्रगुप्त, तितली। ठीक है, ये रचना में भी आपको लिखना, बस ये रचना, फेमस बुक मतलब रचना है, रचना ही है। आपको ज़्यादा बस इतना तैयार करोगे ना आगे खुद लिख सकते हो। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में कंप्लीट हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी। अब देखिए बस इनका इतना जीवन परिचय है, क्या लिखेंगे। प्रसाद जी का जन्म काशी के एक रईस परिवार में हुआ था। जो हमारे प्रसाद जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था। और जहाँ हुआ था वह परिवार कैसा था, तो रईस था, धनवान था। बचपन बहुत लाड प्यार में बीता। इनका जो बचपन था ना वो बहुत ही लाड प्यार में, मतलब दुलार में बीता। लेकिन जल्द ही माता पिता का साया सिर से उठ गया, है ना। कहते हैं ना खुशियां ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं, कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। घर का सारा बोझ और व्यापार इनके कंधों पर आ गया। मतलब सारी जिम्मेदारियां जो थी वह हमारे जयशंकर प्रसाद जी पर आ गईं। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। व्यापार संभालते संभालते इन्होंने ऐसी रचनाएं लिख दी कि ये हिंदी के सुपरस्टार बन गए, है ना। तो आपने देखा कि मेहनत करते करते ये हिंदी में भी अपना नाम कमा लिए। और एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि जीवन परिचय लिखते समय जो आपको लगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, जो यूनिक शब्द हैं, उनके नीचे आप अंडरलाइन कर लो। इससे काफ़ी जो एग्जामिनर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है ना। अब बात करेंगे याद करने की फनी ट्रिक। इनकी रचनाओं को याद करने की जो फनी ट्रिक है ना, मैं वो आपको बताने वाला हूँ।
चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ने आकाश दीप जलाकर कामायनी को तितली दिखाई, है ना। बस ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, इनमें पांचों चीज आ गया भाई, दो दो चार एक पांच। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त आकाशदीप कामायनी तितली, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरीके से हमने उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में बात किया जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पिछले 20 सालों से लगातार आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आज तक आप लोग ऐसा प्यारा सा छोटा सा जीवन परिचय को देखा था? कुछ लोग सोचेंगे ना कि सर ये तो बहुत छोटा है, कहीं नंबर न कट जाए। बहुत लोगों को डर होता है ना, भरोसा नहीं होता भाई, ठीक ना। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से बैठा दिया गया कि भाई जितना लिखोगे, जितना बड़ा बड़ा पेज लिखोगे उतना ही नंबर। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, मेरे बाबू। आपसे जितना पूछा जा रहा है आप उतना ही लिखोगे ना, तो ही आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप एक प्रश्न को 100 पेजों में लिख दो तो क्या मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपसे जितना पूछा गया बस उतना जवाब दो, है ना। तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेरा बोर्ड परिवार आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। कब तक? जब तक आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। उसके बाद हम लोग नए सिलेबसों की बात करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना प्यार हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।